के बाद एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। खनन विभाग से इस वक्त की जुड़ी बड़ी खबर है। बजरी संकट पर खनन विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई। विभाग की अवैध बजरी को ड्रोन डीजीपीएस सर्वे रिपोर्ट फर्जी पाई गई है। माइंस विभाग का ड्रोन डीजीपीएस सर्वे पूरी तरीके से फर्जी निकला, ऐसी जानकारी है। ड्रोन डीजीपीएस सर्वे से बीसलपुर में 16 लाख मैट्रिक टन अवैध स्टॉक जो है वो रखा गया। इसी सर्वे से सरकार ने आनन फानन में बजरी आपूर्ति पर रोक लगा दी थी। बजरी सप्लाई पर रोक से प्रदेश भर में बजरी का संकट गहरा चुका है। अब विभाग ने बताया है कि 1 लाख मैट्रिक टन अवैध बजरी का स्टॉक जो है वो होगा। तो रोक लगने के बाद से बाजार में बजरी की कीमत ने आसमान छू लिए थे। फर्जी सर्वे रिपोर्ट के कारण जनता की हजारों करोड़ रुपए की जेब जो है वो कट गई। महंगी बजरी बेचकर बजरी माफियाओं ने करोड़ों रुपए हालांकि इस दौरान कमा लिए। फर्जी सर्वे करने वाले माइंस विभाग अधिकारियों की गंभीर लापरवाही थी। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता टेलीफोन लाइन पर राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, लापरवाही किसी की भी हो लेकिन नुकसान तो आम जनता का हुआ ना, इससे क्या कुछ जानकारी? तरीके से माइनिंग विभाग ने डीजीपीएस और ड्रोन सर्वे के आधार पर रोक लगाई थी। 16 लाख अवैध बजरी का स्टॉक माना था, यानी आनन फानन में ये रिपोर्ट जारी की गई। इसके आधार पर पूरे प्रदेश में बजरी की सप्लाई पर रोक लगाई, यानी जो आदेश विधिक नहीं था, लीगल नहीं था। इसमें माइनिंग विभाग का एक तर्क है कि पहले जो उन्होंने ड्रोन सर्वे से जो नापतोल की थी वो 2.62 मीटर के हिसाब से की थी, लेकिन अब 1.62 के हिसाब से की है। जब लीगल ही 1.6 था तो 2.62 के आधार पर बजरी पर आपूर्ति की रोक लगाना अपने आप में एक बड़ा फर्जीवाड़ा था। निश्चित तौर पर जो माइनिंग विभाग के जो अधिकारी हैं, इससे सरकार ने रोक लगा दी और पूरे प्रदेश में बजरी का संकट खड़ा हो गया। साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था उस पर भी बड़ा जो है नुकसान इसको हुआ है। साथ ही जिन बजरी माफिया के पास अवैध स्टॉक जमा था, उन्होंने ऊंची कीमतों पर जो है ये बजरी बेच दी। अब सवाल ये उठता है कि जनता ने जो महंगी बजरी खरीदी, जो हजारों करोड़ों रुपए की बजरी का कारोबार प्रदेश भर में होता है, दूसरे राज्यों में भी राजस्थान से बजरी जाती है, अब अचानक माइनिंग विभाग ने अपने ही जो सर्वे है उसको फर्जी माना है और उसको अब 16 लाख। नजर बना रखना राकेश, आगे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। और अब खबरें आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। राम मंदिर पर लोकसभा में लाया गया धन्यवाद प्रस्ताव। नियम 193 के तहत चर्चा जारी। 22 जनवरी को अयोध्या में हुई थी प्राण प्रतिष्ठा। बीजेपी के गांव चलो अभियान के